Hello my dear students, I welcome all of you on Saima Tabassum classes. आज मैं डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर उर्दू पेपर जो कि बिल्कुल सेम सिलेबस पे है, सेम पैटर्न पे है, सेम नंबर ऑफ मार्क्स भी है और सेम मेथड भी रखा है, सेम कट ऑफ भी रखा है, क्वालिफाइंग नेचर भी सेम रखा है। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पूरा पेपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं बहुत सारी क्वेरीज का आंसर दूंगी क्योंकि मुझे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू आर शोइंग, फॉर ऑल द रेस्पेक्ट विच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल। बहुत क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर उर्दू पढ़ाया था पटवारी का और बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने क्वालिफाई किया उर्दू और वो सबकी मेहनत एक साथ होती है, वो सिर्फ टीचर की मेहनत नहीं होती है। जब बच्चे पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे तब टीचर की मेहनत भी रंग लाती है। और बहुत सारी क्वेरीज मुझे आई, बहुत फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस भी मुझे मिली, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। मैं सारे कमेंट्स खुद से देखती हूँ। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सारी क्वेरीज का आंसर दूंगी। जितनी भी आप लोगों ने मैसेजेस की थी उन सब का मैं आंसर दूंगी और इस नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए सारी क्वेरीज जो है मैं डिस्कस करूंगी। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ओपन सेमिनार मैंने रखा है, ऑफलाइन जो होगा, अगर कोई बच्चा वो अटेंड करना चाहेगा, परेपुरा श्रीनगर में है, सैटरडे को, तो आप वहाँ आ सकते हैं, ऑफलाइन है वो, ठीक है। अच्छा, तो चलिए पहले हम पेपर को डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बाद हम बाकी क्वेरीज का मैं आंसर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखो ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी का पेपर है। बेसिकली पटवारी जो कागजात देखते हैं ना ज़मीन के, वही क्या देखते हैं, वही नायब तहसीलदार भी देखता है और वही तहसीलदार भी देखता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वही कागजात होते हैं। तो आपको उर्दू की वर्किंग नॉलेज चाहिए, आपको कोई शेर व शायरी नहीं करनी होती, कोई स्कॉलर नहीं बनना होता है। बिलीव मी, अगर आपने 6 तक 8 तक 10 तक उर्दू पढ़ा है ना, मतलब अगर तब से कभी नहीं पढ़ा है, हाफ आवर आप मेरे पास पढ़ लीजिए फॉर 1 मंथ और यू विल एक्सल इन उर्दू। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी उर्दू की जिम्मेवारी पहले ऑलमाइटी पे, उसके बाद मैं लेती हूँ, लेकिन रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 ही घंटे का टाइम होता है आपको पेपर कंप्लीट करने का और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं ना, सीन कहाँ पे आएगा, स्वाद कहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जे कहाँ पे आएगा, जॉल कहाँ पे आएगा, वो पता होना चाहिए। कीप कहाँ पे आएगा, कॉफ कहाँ पे आएगा, वो पता होना चाहिए। वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। वाहिद कहाँ पे आएगा, जमा कहाँ पे आएगा, है कहाँ पे आएगा, है कहाँ पे आएगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जिनको भी उर्दू की वजह से परेशानी है वो परेशान होना बंद हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे पेपर को डिस्कस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी जो भी जिसको भी कोई भी चीज़ और भी पूछनी होगी, सारे कमेंट्स में खुद चेक करती हूँ, जो भी यूट्यूब के है, जहाँ मेरी टेलीग्राम ऐप ये चैनल है या मेरी ऐप है अपनी, ठीक है। देख लीजिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 मार्क्स है। टाइम कितना है इसका, 1 घंटे का टाइम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है, इन्होंने ओपन मेरिट के लिए नोटिफिकेशन में लिखा है, ओपन मेरिट के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे ना ओपन मेरिट के लिए इस उर्दू पेपर के, वो रखे हैं 40%। और कैटेगरी के लिए जो इन्होंने क्वालिफाइंग कट ऑफ रखा है मार्क्स, वो रखे हैं 35%। मिनिमम इतने होने चाहिए आपको, 40%, 35%, मतलब 50 मार्क्स का 40% कितना आता है, 50 मार्क्स का 35% कितना आता है। तो ओपन मेरिट वालों के लिए 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और कैटेगरी वालों के लिए 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इतना समझ आया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, और प्रीवियस पेपर में मैं बोलूँगी कि एक गलती थी इसमें, कुछ गलतियाँ तो थी लेकिन एक बहुत बड़ी गलती, इन्होंने एक खत वर्ड इस्तेमाल किया था, जबकि उसमें असल में होना चाहिए था दरख्वास्त। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, उसके साथ भी उनका टाइम वेस्ट हो गया था। अब मैं बताती हूँ, देखो आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी, वो ये है, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग। सेक्शन ए रीडिंग अलग सेक्शन है, सेक्शन बी राइटिंग अलग सेक्शन है। उर्दू पेपर के 2 सेक्शंस होते हैं। आपको अलग अलग भी कट ऑफ क्रॉस करना है। देखो ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 40 मार्क्स 50 के 40%, अगर 40% हम देंगे ना 50 में से,
वो अगर 20 मार्क्स आते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं कि आप रीडिंग करोगे, आप पैसेज करोगे, 20 क्वेश्चंस कर लिए हो गया, नहीं, आपको रीडिंग में अलग से अंदर से 33% लाने हैं, राइटिंग में अलग से 33% लाने हैं। मतलब अगर आपको क्वालिफाइंग भी करना है ना, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाओगे, मिनिमम 40% लाओगे, आपको इस रीडिंग सेक्शन में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और राइटिंग सेक्शन में भी अटेम्प्ट ठीक ठाक करना है, तब जाके दोनों का अलग अलग से कट ऑफ है। अंदर से 33% रीडिंग का, 33% राइटिंग का, कैटेगरी ओपन में दोनों के लिए है। अलग अलग से आपको रीडिंग में भी क्वेश्चन जरूरी करने हैं, राइटिंग में भी जरूरी, छोड़ नहीं सकते आप। उसके बाद टोटल में ओपन मेट के लिए 40% है और कैटेगरी के लिए 35% है। मेरा बोलने का मतलब ये है, आपको तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन दोनों को अटेम्प्ट करना है, दोनों में से आपको अलग अलग इसको कट ऑफ हासिल करना है। ठीक है, ठीक। अब हम पहले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे आपने देखी होगी ना, सी सेट में हमारा पैसेज होता है, पैसेज के नीचे क्वेश्चंस होते हैं। अब पैसेजेस दो तरह की होती हैं, या तो पैसेज होगा बड़ा सा, उस पे के नीचे 5-6 क्वेश्चंस होंगे, या पैसेज होगा छोटा छोटा, 2-4 पैसेज होंगे अलग अलग से, उसमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे जो अभी तक मैंने ये 2024 का पेपर है, इससे पहले वाला पेपर भी एक है, वो भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी कल। ठीक है, अब देखो क्या है, दोनों में सेम पैटर्न था। इसमें बहुत बड़ी एक पैसेज आती है, 2-3 पैराग्राफ्स की, उन्हीं में से 20 क्वेश्चंस देके होती है। एक ही पैसेज पढ़नी है आपको, 20 क्वेश्चन है। अब देखो तरीका क्या होता है, आप पहले जब आप अच्छे से हम लेक्चर्स करेंगे, आपको अच्छे से फिर पढ़ना आएगा तेजी से, फिर आप पहले पैसेज पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे एक। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, जब बड़ी पैसेज जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो होगा ना वो पहली ही लाइंस में होता है, दूसरा क्वेश्चन निकलता है दूसरे ही पैराग्राफ से, तीसरा क्वेश्चन दूसरे एंडिंग से या तीसरे पैराग्राफ से निकलेगा। ऐसा होता है नॉर्मली। तरीका है कि पहले आप पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा जहन में आ गया, ऊपर से फिर से पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन का आंसर निकला। देखो पैसेज थी पहली, इसमें जो पैसेज दी गई थी ना, बेसिकली किस टॉपिक पे थी, विमेन एजुकेशन पे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन विमेन, फॉर विमेन। ठीक है, विमेन के लिए, अगर खवातीन तालीम याफ्ता होंगी उससे क्या क्या फायदे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे एक और ध्यान रखनी है कि आप अपनी दिमाग से कुछ नहीं लिखेंगे, जो पैसेज में जो बिल्कुल लिखा गया ना वही आंसर आप करेंगे, क्योंकि आपको दिमाग बोलेगा अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो आप ये लिखो, ये फायदा है। नहीं, जो फायदा पैसेज में लिखा होगा, जो नुकसान पैसेज में लिखा होगा, जो मेथड्स पैसेज में लिखे होंगे, वही आपको ऑप्शंस में से भी चूज करने हैं। और जो आपको इस पैसेज के नीचे 20 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि रीडिंग सेक्शन के 20 मार्क्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन के अपनी 4-4 ऑप्शन होते हैं, तो ये और ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, शाबाश। तो मैं पढ़ लेती हूँ, ये पहले मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द पैसेज, देखो कितनी लंबी है। ठीक है, अब ये है क्वेश्चंस, इसके बिल्कुल 20 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन के आप देख सकते हो, ये देखो अलिफ बे जीम दाल, ऑप्शन जैसे ABCD होता है ना, उर्दू में लिखते हैं अलिफ बे जीम दाल। ठीक है, ABCD हम लिखते हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, इसमें लिखा जाता है अलिफ बे जीम दाल। राइट, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है और वही ऑप्शन वहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखो मैं हम ऊपर से पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, और मैं चाहूंगी कि मैं पढ़ूं आपके लिए, सो दैट कि आप देखें, और क्वेश्चंस भी आप फिर कुछ टाइम के बाद, जब मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगी ना, तो जब आपको फिर से आदत होगी, फिर आप खुद ही क्वेश्चन इस पेपर को सॉल्व करेंगे। देखो नीचे दी गई जो इबारत है, इस पे सवाल दिए गए हैं, उनके जवाब आ दें। खवातीन की तालीम, देखो यहाँ पे से मैं स्टार्ट करें, उर्दू हमेशा राइट से लिखा जाता है, यहाँ से। ठीक है, ये लाइन में पढ़ रही हूँ। खवातीन की तालीम दुनिया भर के माशरों की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। एक तवील अरसे से खवातीन को मुख्तलिफ वजूहात जैसे सकाफती अकायद, मुआशी मजबूरियाँ, सिनफी तासुबात की वजह से तालीम तक रसाई में चैलेंजेस का सामना है। ताहम खवातीन को तालीम देने की अहमियत का एतराफ़ मुसलसल बढ़ रहा है। जब खवातीन तालीम हासिल करती हैं तो वह रिवायती किरदारों और दकियानुसी तसव्वुरात से आज़ाद होने की ताकत हासिल करती हैं, जिससे वो अपनी बरादरियों में बामाने हिस्सा डालने के काबिल बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये पहला छोटा सा पैराग्राफ था। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तालीम खवातीन को बाइख्तियार बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। ये इन्हें बाइल्म और बाहुनर बनाती है और इन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले करने के काबिल बनाती है। मिसाल के तौर पर तालीम याफ्ता खवातीन सेहत की देखभाल,
की अहमियत को समझने और अपने खानदान की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का ज़्यादा इम्कान रखती हैं। वो तिब्बी खिदमात तक रसाई हासिल करने के काबिल भी हैं, जिसकी वजह से माँ और बच्चे, ये यहाँ पे गलती है, नीचे नहीं है, यहाँ नीचे होना चाहिए था, जो ये नुक्ता है, बच्चे दोनों के लिए सेहत के बेहतर नताइज बरामद होते हैं। मजीद 12 तालीम ख़वातीन को उनके हुकूक की वकालत करने, इम्तियाजी सलूक को चैलेंज करने और माशरे में मसावी सलूक का मुतालबा करने के औजार भी फराहम करती हैं। देखो, आपको लगता होगा कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो आपको थोड़ी भारी लगेंगे। मैं हर एक वर्ड का भी आपको माने बताऊंगी, ठीक है? शाबाश। ख़वातीन की तालीम का मुआशी तरक्की पर नुमाया असर पड़ता है। जब ख़वातीन तालीम याफ्ता होती हैं तो इनके अफरादी कुव्वत में हिस्सा लेने का ज़्यादा इम्कान होता है, जो अपनी मुल्क मईशत की तरक्की में हिस्सा डालती है। मुल्की मईशत, ठीक है, जो हमारा इकॉनमी होती है, कंट्री की इकॉनमी होती है, उसमें कंट्रीब्यूट फिर ख़वातीन भी करती है जब वो तालीम याफ्ता होती है, अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल रखती हैं, सेहत का देखभाल अच्छे से रख सकती हैं, ठीक है। तालीम याफ्ता ख़वातीन कम बच्चे पैदा करती हैं और अपने बच्चों की तालीम में ज़्यादा सरमायाकारी करती हैं, जिसके नतीजे में आने वाली नस्लों के लिए समाजी और इक्तिसादी हालात बेहतर होते हैं। जब ख़वातीन माली तौर पर खुद मुख्तार होती हैं तो घरेलू आमदनी में हिस्सा डाल सकती हैं, गुर्बत की सतह को कम कर सकती हैं और मजमूई मयार ज़िंदगी को बढ़ा सकती हैं, कि वो भी कंट्रीब्यूट करके जो हमारा GDP है उससे बढ़ जाएगा और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होता है। जब ख़वातीन पढ़ी लिखी होती है, जब वो कारोबार करेंगी, फिर ख़वातीन जो पढ़ी लिखी होंगी वो ज़्यादातर चांसेस है कि जॉब करेंगी, तो उनमें बहुत समझ होती है। तालीम समाजी तब्दीली के लिए भी एक मुहर्रिक का काम करती हैं। जो ख़वातीन तालीम याफ्ता होती हैं वो समाजी मसाइल को बेहतर समझ हासिल करती हैं और उनको हल करने में ज़्यादा फ़ाल तौर पर शामिल होती हैं। तालीम याफ्ता ख़वातीन सनफी मसावात की वकालत करती हैं, नुकसानदेह रवायात को चैलेंज करती हैं और अपनी बरादरियों में शमूलियत को फ़रोग़ कर देती हैं। तालीम के ज़रिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाकर हम मुआशरे के फरसूदा असूलों से आज़ाद हो सकते हैं और सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मसावी और तरक्की पसंद माहौल को फ़रोग़ दे सकते हैं, ठीक है। ख़वातीन की तालीम न सिर्फ इन्हें इनफिरादी तौर पर बाख्तियार बनाने का मामला है, बल्कि समाजी तरक्की का एक अहम मुहर्रिक भी है। इस बात को यकीनी बनाकर कि हर लड़की और औरत को मयारी तालीम तक रसाई हासिल हो, हम इनकी मुकम्मल सलाहियतों को खोल सकते हैं और आने वाले नस्लों के लिए एक ज़्यादा मुनसफाना और खुशहाल दुनिया तश्कील दे सकते हैं। तश्कील देना हो गया शेप देना, ठीक है। ख़वातीन की तालीम में सरमायाकारी करना सिर्फ सही काम नहीं, बल्कि ये हम सब के लिए एक रोशन और ज़्यादा जामिया मुस्तकबल की तामीर का ज़रिया भी है, कि जब हम ख़वातीन की तालीम पे ज़ोर देंगे तो सबकी भलाई, इसमें जो हम सोशल चेंज चाहते हैं ना वो उससे हो जाएगा। हमारे डिफरेंट सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जो बच्चों की जो है ग्रोथ वो ठीक रहेगी, बच्चों की जो न्यूट्रिशन है वो ठीक रहेगी, साफ़ सफाई ठीक रहेगी। तो ये इसके फ़ायदे बताए गए हैं, ठीक है। अब ये थी पैसेज, उसके नीचे क्वेश्चंस देखें, आप एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन, पहला सवाल क्या है ये देख लीजिए, यहां से हम पढ़ लें। पहला सवाल, बहुत से माशरों में ख़वातीन की तालीम में बुनियादी रुकावटों में से एक रुकावट क्या है? ये 4 ऑप्शंस देखे, लेकिन मैं चाहती हूँ जब हम रोज़ क्लासेस पढ़ेंगे आप फिर ये पेपर खुद सॉल्व करो, मैं इसका आंसर भी दूंगी, ठीक है। दूसरा, तालीम ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाती है? आप ऑप्शंस भी लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अगर इंग्लिश वर्ड यूज़ करके उर्दू लिख लेंगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। ये 4 ऑप्शंस देखे हैं। तालीम ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाती है? इन्हें इल्म और हुनर फराहम करके, कैरियर में तरक्की के मौके को महदूद करके, रवायती किरदारों और दकियानूसी तसव्वुरात को तक़वियत देकर, इन्हें माशरती मसाइल से अलग थलग करके, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, सेहत के नताइज पर ख़वातीन की तालीम का मंदरजा झेल में से कौन सा फ़ायदा है? लेकिन हमें कौन सा फ़ायदा लिखना है जो पैसेज में मौजूद होगा। इसके बाद, ख़वातीन की तालीम मुआशी तरक्की में किस तरह माउन है? 4 ऑप्शन देखे हैं। एक और क्वेश्चन,
सनफी दकियानूसी तस्वुरात को तोड़ने में तालीम क्या किरदार अदा करती है? 4 ऑप्शंस देखे हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन, ख्वातीन की तालीम में सरमायाकारी का मुमकिना नतीजा क्या है? इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। तालीम ख्वातीन को अपने हुकूक की वकालत करने के लिए कैसे बाइख्तियार बनाती है? ठीक है। खानदानी मंसूबा बंदी पर ख्वातीन का तालीम का नतीजा दर्ज झेल में से कौन सा है? ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, अभी हम पैसेज पढ़ रहे हैं। ख्वातीन की तालीम का बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ता है? एक ऐसा तरीका क्या है जिसमें तालीम याफ्ता ख्वातीन अफरादी कुव्वत में हिस्सा डाल सकती हैं? देखो, आपको चूज करना है इन चारों ऑप्शंस में से, बहुत ही इजी है, ठीक। अच्छा, ख्वातीन की तालीम का मंदरजा झेल में से कौन सा समाजी फायदा है, सोशल बेनिफिट कौन सा है? ठीक है। नुकसानदेह रिवायात को चैलेंज करने में तालीम का क्या किरदार अदा करती है? ख्वातीन की तालीम में सरमायाकारी का बुनियादी मकसद क्या है? तालीम ख्वातीन को माली आज़ादी में किस तरह माउन करती है? ख्वातीन की तालीम तक रसाई से इनकार का एक नतीजा क्या है? तालीम ख्वातीन को इम्तियाजी सलूक को चैलेंज करने के काबिल कैसे बनाती है? जो इनइक्वालिटी होती है ना, उसको कैसे चैलेंज करती है और इक्वालिटी की ओर हम जाते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सी ख्वातीन की तालीम में सरमाया कारी का नतीजा है? ठीक है। एक ऐसा तरीका क्या है जिसमें तालीम याफ्ता ख्वातीन गुर्बत को कम करने में अपना हिस्सा डालती हैं? तालीम ख्वातीन को सनफी मसावात की वकालत करने के लिए कैसे बाइख्तियार बनाती है? आने वाले नस्लों के लिए ख्वातीन की तालीम में सरमायाकारी की क्या अहमियत है? ये 20 क्वेश्चन है जो एक पैसेज के साथ होते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का अपना अपना 4 ऑप्शन देखे थे। इसके ये था रीडिंग सेक्शन, और सेक्शन बी क्या है? राइटिंग सेक्शन। और दोनों सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने। राइटिंग सेक्शन में जो है, देखो, एक इसमें होता है 10 मार्क्स का होता है, आपको दरख्वास्त लिखनी होती है, एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है। यूजुअली उनने प्रीवियस में लिखा था खत, लेकिन बेसिकली एप्लीकेशन था, फॉर्मल था। एप्लीकेशन जो दरख्वास्त होता है ना उर्दू में, वो होता है फॉर्मल। जब हम खत लिखते हैं वो थोड़ा बिट इनफॉर्मल होता है, दोनों का अलग पैटर्न है। आपको देखो, ये जो आप बोलोगे आप मैम हम क्या करेंगे इसमें राइटिंग में, इसमें एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, वही स्ट्रक्चर हर एक दरख्वास्त पे लगाना है, बस उसमें वर्डिंग चेंज हो जाएगी। और मैंने प्रीवियस ईयर उर्दू में 10-15 टॉपिक्स ऐसे के लिए 10-15 टॉपिक्स 5-10 टॉपिक्स लेटर के लिए दिए थे, एप्लीकेशन के लिए दिए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन भी आया था। अब आप देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, आपको किसी 2 में से किसी एक पे लेटर एप्लीकेशन लिखनी है। पहला है अपने कौमी अखबार के एडिटर को एक खत लिखें जिसमें कम्युनिटी पार्क्स और तफरी सहूलियात को बढ़ाने के लिए फंड्स मुख्तस करने की अहमियत के बारे में अपने नुक्ता नज़र का इजहार करें, जिसका मकसद जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफा और मुआशरे के अंदर मजबूत समाजी ताल्लुकात को फ़रोग देना है, ठीक है। तो आपको अपने नेशनल न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको खत लिखना है कि उसमें वो क्या बोलेगा कि जो कम्युनिटी पार्क्स है ना वो क्यों ज़रूरी है, उससे हमारा हेल्थ ठीक कैसे रहता है, फिजिकल एक्टिविटी के इससे क्या फ़ायदे होते हैं, और उसके लिए फंड्स जो है रिलीज़ करें। और दूसरा ऑप्शन क्या है, SHO को खत लिखे कि तजावुज़ात की वजह से हमारे इलाके में बढ़ते हुए रश और ट्रैफिक के मसाइल के बारे में फौरी इकदाम करें कि जो हमारा जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है ट्रैफिक का, उसको आप कैसे रेगुलेट करोगे, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अब मजमून जो है, मजमून में भी आपको जो है ऑप्शन मिलता है, दिए गए मौज़ूआत में से किसी एक पर 100 अल्फाज में मजमून कलमबंद कीजिए। कलमबंद करना लिखना 100 वर्ड्स का। पहला जो है मैंने बिल्कुल ये दोनों मैंने कराए थे, दोनों का कंटेंट भी प्रोवाइड किया था। जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते थे मैंने उनको कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड, उन्होंने बस उतना ही याद करना था, उनको मैंने प्रैक्टिस कराया था उन 10 एसेज का, बिल्कुल दोनों। ये सेहतमंदी के लिए वर्जिश की अहमियत, ये भी मैंने कराया था उनको, यहाँ से कंटेंट दिया था, लिखाया था, उन्होंने खुद भी लिखा था, चेक मैंने किया था उनकी कॉपीज़। माहौलियाती आलूदगी पे भी मैंने उनको यहाँ से मटेरियल दिया था, और बिल्कुल यही टॉपिक्स मैंने उनको दिए थे। सेहतमंदी के लिए वर्जिश की अहमियत और माहौलियाती आलूदगी, जिसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है ऐसे, लेटर राइटिंग और ऐसे। उसके बाद ये तो एक हमने रीडिंग देखा, फिर एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, फिर ऐसे हमने देखा। तीसरा, चौथा क्या है, दी गई इबारत का अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा करें। अब देखो, वहाँ से इंग्लिश में दी गई है,
जिनको अच्छी उर्दू नहीं आती है उनको मैं सजेस्ट करूँगी। इसमें एक और ऑप्शन आपको होता है उर्दू का इंग्लिश ट्रांसलेट करना, तो बेहतर आपके लिए रहता है कि उर्दू में पढ़ो फिर इंग्लिश में लिखो। और एक और ऑप्शन क्या है, इंग्लिश में वहाँ से देखिए, आपको उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। यहाँ इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी हम ट्रांसलेशन पे आते हैं ना, अगर 10 बच्चे ट्रांसलेट करेंगे ना इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश, 10 के 10 आंसर्स डिफरेंट होंगे। तो ये घबराना नहीं है कि मेरा ठीक है कि नहीं है। हाँ, आपको ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट, हाँ लिखना तो ठीक है, आपको इसी को ट्रांसलेट करना है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट लिखेंगे, उसमें ग्रामर ठीक होना चाहिए। मैं आपको बहुत सारे ट्रांसलेशंस पढ़ाऊँगी, रोज़ रोज़ क्लास दूंगी, तो आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें क्या है, एक इंग्लिश टू उर्दू कैसे हो जाएगा। Tourism is an exciting journey that connects people to new places and cultures. It involves traveling for leisure, adventure or relaxation. Tourists explore diverse destinations, enjoy local attractions and create lasting memories. Whether visiting natural wonders, historical sites or vibrant cities, tourism fosters a global exchange of experiences. It boosts local economies and promotes understanding among different communities. From beautiful landscapes to cultural treasures, tourism opens doors to the world's wonders. As an enriching and enjoyable activity, it contributes to a broader appreciation of our planet's diversity, making it a vital aspect of human exploration and connection. ठीक है, सो इसमें क्या आपको करना है, ये वहाँ से इंग्लिश में देखिए, आपको उर्दू में लिखना है। और क्या है इसमें असल में एग्रीकल्चर के फ़ायदे पे लिखा गया है, उर्दू में आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ज़राअत ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसमें फसलें उगाना और खुराक के लिए जानवरों की परवरिश शामिल है। किसान सख्त मेहनत करते हैं, खेतों की काश्त करते हैं और मवेशियों की देखभाल करते हैं, आलमी खुराक की पैदावार में हिस्सा डालते हैं। कदीम तरीक़ों से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक ज़राअत बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार होती है। ये मईशतों को बरकरार रखता है, दही बरादरियों कोई वर्ड इधर उधर हो जाता है, की मदद करता है और दुनिया भर में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी है, उसी को बोलते हैं ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजों के बावजूद ज़राअत हमारी बका के लिए ज़रूरी है। तहज़ीब की रीढ़ की हड्डी के तौर पर ज़राअत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों की तश्कील करती है और वो ग़िज़ात फराहम करती है जो हमें बरकरार रखती है और हमें अपने वजूद की जड़ों से जोड़ती है। ठीक है, तो मतलब एग्रीकल्चर के क्या फ़ायदे हैं, एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इसमें लिखा है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं आएगा और 2-3 बच्चे अगर लिखेंगे उनका सेम नहीं होगा ऑब्वियसली, बट सबका सही होता है, मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना होता है कहाँ पे लिखना है कहाँ पे लिखना है, की कहाँ पे लिखना है, का कहाँ पे लिखना है, कीप का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्वाफ का इस्तेमाल कहाँ करना है, सीन का इस्तेमाल कहाँ करना है, स्वाद का इस्तेमाल कहाँ करना है। ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। अच्छा, अब कुछ क्वेरीज हैं। देखो मेरा एक ऐप है SAIMA TABASUM तबस्सुम क्लासेस के नाम से। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ उर्दू, उसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगी, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उर्दू है वहाँ पे, सिर्फ उर्दू। लेकिन अगर आप ऑनलाइन, इफ़ यू वांट टू हैव एन ऑनलाइन बैच फॉर NT, मैं रूट्स, हमारा यहाँ पे एक रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है रूट्स IAS, ठीक है, रूट्स IAS, वहाँ पे ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। अगर आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो रूट्स IAS पे आई विल बी अवेलेबल फॉर उर्दू एंड अदर कंपोनेंट्स। बाकी वहाँ पे फैकल्टी भी है, ऑनलाइन भी वहाँ पे कोर्स है, वहाँ पे ब्रिलियंट फैकल्टी है। अब उस पर अगर आप वहाँ उनसे जो है कांटेक्ट करना चाहेंगे, मैं नंबर पिन करके भी रखूँगी उनका, और यहाँ पे भी आपको मेंशन करूँगी रूट्स का नंबर, जो ऑफिशियल नंबर है जिससे आपका ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। सैटरडे आप वहाँ आ सकते हैं, 10 से 11 बजे भी आ सकते हैं, तो नो इशू। आप वहाँ आइए और ऑफलाइन सेमिनार अटेंड कर लीजिए, पूरा इन डिटेल वहाँ पे नायब तहसीलदार सिलेबस के लिए, या बाकी भी जो SSB के एग्ज़ाम्स होते हैं, या किसी को कोई और क्वेरी होगी। तो रूट्स का जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर, वो है 95969715
मैं ये नंबर जो है कमेंट में पिन करके भी रखूँगी, 9596971577। ठीक है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो एलिजिबल है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको ग्रेजुएशन में या कहीं पे भी उर्दू होना चाहिए, नहीं। जिन्होंने भी सिंपल ग्रेजुएशन की है, कोई भी तरह की ग्रेजुएशन की है ना, वो दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लाइव सेशंस भी करूँगी, मैं कमेंट्स खुद चेक करूँगी और उनका जवाब दूँगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कल मेंशन किया था, थैंक यू किया था मुझे, जिन्हें मेरे पास पढ़ा है उर्दू। बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं आपके साथ है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो साइमा तबस्सुम के नाम से ही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे भी जुड़े रहे फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड।